बीजापुर में 17 जनवरी को पुलिस ने एक बड़े इनकाउंटर का दावा किया और जिसमें अब तक उन्होंने बताया कि 6 माओवादी मारे गए और इन 6 मारे गए माओवादियों में 2 की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, लेकिन इसमें एक नाम है जिसको आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि उस नाम को लेकर बीते दिनों हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी और वो नाम है दिलीप बेड़जा का। उसे भी पुलिस ने इस मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि कुछ दिन पहले ही हम दिलीप बेड़जा के घर गए हुए थे और उनके परिवार के लोगों ने अपील भी किया था कि दिलीप बेड़जा वापस आ जाएं। सबको उम्मीद थी कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन दुखद है कि वो वापस नहीं आए और उन्हें जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया। तो उनके जो पुत्र हैं वो इस वक्त मेरे साथ में हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल दिलीप बेड़जा जो है वो बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अंदर ताड़पल्ली गांव के हैं। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। लड़के जो बेटा है उनका नाम राकेश बेड़जा है, जो अभी फ़िलहाल बिलासपुर में पढ़ रहे हैं और वो भी बहुत कोशिश कर रहे थे। तो राकेश, ये बताओ कि कहाँ पे हुआ इनकाउंटर, कैसे, क्या पता चला अभी तक आपको इस इनकाउंटर के बारे में? तो इस एनकाउंटर का तो जगह तो नहीं बताई, लेकिन सर कि मेरे को कल ही कितना 16 तारीख के पता चला था कि उधर फोर्स गया है करके। तो 17 तारीख के उसके बाद इनकाउंटर मेरे 10 बजे के बाद पता चला कि इनकाउंटर में वो भी ढेर हुए हैं करके। तो इसका ठीक से पुष्टि भी नहीं हुआ था कि सही हुए हैं या नहीं हुए करके। तो स्थल भी नहीं बताया कि किस बीच में हुआ है, कैसे हुआ है करके। तो बस यही जानकारी था। बाद में धीरे धीरे फिर टाइम बीतता गया, फिर कंफर्म हो गया कि उन्हीं का ढेर किया गया है करके। ये बताओ राकेश कि अभी आप आए भी थे ना बीच में अपने घर की उनको अपील करने के लिए या वापस लाने के लिए, आप भी बहुत कोशिश किए? बीच में मैं गया था सर, उनके बहुत कोशिश कर रहा हूँ। एग्ज़ाम देते हुए भी मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं राजनांदगांव गया हूँ, वहाँ से भी अपील करने की कोशिश की। उसके बाद महाराष्ट्र गया, कहीं ऐसे सिलेंडर हुए जो रामधीर भैया, मोहन चाचा, इन लोग भी दिए थे कि लेटर ले जाके पापा को छोड़ना करके कि वो आ जाए वापस करके। तो मैंने वो भी कोशिश करा, एग्ज़ाम को छोड़ के भी मैं आके देखा, जंगल में जाके भी देखे, लेकिन नहीं हो पाया, मुलाकात नहीं हो पाया। उसके बाद मैं सोचा कि क्यों ना एग्ज़ाम देने के बाद 21 तारीख से बाद हो सके तो हम ढूंढने जाएंगे करके हम लोग सोच रहे थे। फिर भी मैं वहाँ रह के भी घर वालों को बोला कि आप लोग ढूंढने का कोशिश करो, कम से कम कहीं होगा तो इनपुट मेरे को दो कम से कम करके मैं बोला था। तो घर 16 तारीख के टोकन था, धान बेच दिए, तो 17 तारीख के जाने वाले थे, तो 17 तारीख के ऐसा हो गया था। काश और थोड़ा टाइम दिए रहते ना तो हो जाए रहता कम से कम। क्या आप लोगों को क्या उम्मीद था कि वो आ सकते थे? ऐसा कुछ कहीं से लगा था आप लोगों को? उम्मीद तो था सर, पूरा कोशिश था आने का तो था, लेकिन अगर एक मुलाकात अगर हो जाता ना ज़रूर आ जाते कि, क्योंकि उनके सब साथी लोग आ गए हैं। तो फिर अगर हम पूरा फैमिली वाले मिल के बोलते तो ज़रूर आता, लेकिन फोर्स कंटिन्यू उधर जाने के कारण हमसे मुलाकात भी नहीं हो पाया। आने की कोशिश करता रहा, लेकिन फोर्स लगातार जंगल में घूमने के कारण वो घर भी नहीं आ पाए, ऊपर से हमसे मुलाकात भी नहीं हो पाया। उनका मन रहा होगा क्या वापस आने का? कुछ ऐसा लगता है, कोई रोका क्या उनको कि ऐसा? तो मन तो रहा होगा सर, रहा होगा नहीं, मन तो था आने का। बीच में एक बात तो बोले थे आऊँगा, लेकिन थोड़ा मेरे को टाइम दो करके। दीपावली के बाद मेरा मुलाकात हुआ था। अच्छा जी, इसी दीपावली को? इसी दीपावली के। तो आऊँगा करके बोले थे कि तो मैं आपका एग्ज़ाम होगा तो आ जाना, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद क्या है मैं बताऊंगा, मेरा इंतज़ार करना करके बोले थे। तो ठीक है करके मैं चल दिया, शायद आ जाते, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाया उसके बाद। क्या लग रहा है क्यों नहीं आ पा रहे थे? अभी आप तो मेरे को भी कॉल किए थे ना, तो मैं आपके घर गया था अपील करवाने के लिए। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि कम से कम न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन तक पहुँचे,
अपील सुनकर कम से कम वो आ जाए घर करके। हम्म, कहीं ऐसे उनके बड़े कैडर भी हो सकते हैं कि उनके दबाव में शायद आ भी नहीं पाए हो। कौन हो सकता है बड़ा कैडर? अभी तो उनके साथ हैं अपना पापा राव, हम्म, ऐसे संगठन के लोग हैं। और तो मतलब शायद उनके दबाव में नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर अभी पूरा बोल नहीं सकते हैं सर कि वही चलते होना चाहिए मेरे को। संगठन में कैसे चले गए ये दिलीप? तब आप लोग कितने बड़े थे, कुछ याद है उस समय का? मुझे तो याद नहीं है सर कि हम बहुत छोटे थे उस टाइम। मतलब आसपास के लोग बोलते हैं पहले कि उनके साथ वाले कि 2005 में चल दिए करके। हम्म, तो 2005 हम लोग लगभग मैं उसके बाद हम पहले यहाँ नहीं थे, उसके बाद उधर ही चल दिए हम लोग पूरा परिवार के साथ। हम्म, चरपली गांव में बसे थे। हम्म, उसके बाद 2016-17 में इधर आए मेंढरी में। हम्म, तो कंफर्म नहीं है कि वो 2005 या 6 में गए हो सकता है, लेकिन वो डेट मेरे को याद नहीं था खास 5 करके। हाँ तो कैसे चले गए, क्या ऐसा कुछ पता है इसके वो पीछे? जी सर, वो पहले घर में ही थे सब कुछ। पहले कोई संगठन अगर जॉइन नहीं करे थे, सलवा जुड़ूम के चलते, सलवा जुड़ूम के टाइम ऐसा बहुत कुछ कांड हुआ है कि मारपीट, घर जलाना। हम भी भगे सर ऐसे नहीं जंगल में, बहुत कुछ हम भी भटके हैं। उस आंदोलन को हम भी झेले हैं बहुत ज़्यादा। हम्म, कि ऐसे कई लोगों को अभी हमारे गांव में ऐसे कई लोग भी है जो सलवा जुड़ूम के टाइम के अभी किन्हीं का सिर फुटा, आंख वगैरह तोड़े वाले भी हैं। तो काश सलवा जुड़ूम के टाइम अगर उतना उनको पीड़ित नहीं देता तो शायद वो नहीं जाते। जी तब तक मतलब आप लोग थे, आप लोग छोटे छोटे थे? जी बहुत छोटे छोटे। अगर बड़े होते ना तो हम नहीं भेजते सर, कि हमको तो पता ही नहीं था उस टाइम होता क्या है, लड़ाई वड़ाई सब कुछ नहीं पता था। हम्म, अभी आप पढ़ाई काहे कर रहे हो? अभी मैं बीएससी का तैयारी कर रहा हूँ सर, मतलब बीएससी लेके पढ़ रहा हूँ। आगे मेरा ख्वाहिश था कि मैं सीजीपीएससी करूँ करके। हम्म, अभी भी मैं जाऊँगा, एग्ज़ाम चलने वाला है। अभी घर में तो मेरी 2 बहन हैं, एक दीदी थी, उसकी शादी हो गई है। अब मेरे पढ़ाई जारी रहे इसके लिए मेरे जीजा को घर में रखे हैं, घर जमाई के लिए। हम्म, अब वो घर का पूरा काम संभालते हैं और मैं पढ़ाई करता हूँ। खर्चा वर्चा कैसे चलता है? तो हैं जीजा लोग वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा खेती है खेत है आप लोगों का? जी, कम से कम। पट्टा वाला है? हाँ पट्टा वाला है सर। किसके नाम से है पट्टा? पट्टा पापा का नाम से। अच्छा, उन्हीं के नाम से है? जी उन्हीं का नाम से। हम्म, तो अभी काट के मेरा नाम से चढ़ा है हम्म, जी। तो धान वान बेचते हैं पट्टा में? धान अभी भी उस दिन भी बेचें सर, हर साल बेचते हैं कम से कम 2-3 नहीं तो उनके पापा के नाम से पट्टा था तो धान बेचते थे उसमें? जी। अच्छा, ठीक, मतलब वो संगठन में भी थे लेकिन उनके नाम पे भी पट्टा था? ये पट्टा था, सब था सर उनका। हाँ, उनका कितना नाम तो- सभी भी रिकॉर्ड में है, बीमा में, सब में हाँ, जी। तो ये अभी उम्मीद था लेकिन आने का है? जी आने का उम्मीद था सर, हम कोशिश करे थे कि आ जाए करके, लेकिन बस थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। हम्म, अगर समय और 5-6 दिन लगभग देते ना हम्म, तो हो जाता कम से कम। हम्म, अब इतना बड़ा जंगल में ढूंढना बोलने से 1-2 दिन समय तो नहीं लगता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम दिए रहते तो हो जाता। अगर मेरा एग्ज़ाम अगर नहीं रहता ना, मैं बराबर ढूंढ निकालता। लेकिन एग्ज़ाम के चलते मैं उतना कोशिश नहीं कर पाया, पढ़ाई में ध्यान दिया ज़्यादा, तो उस कारण से नहीं हो पाया। बीच में भले मैं नहीं भी आऊँगा, लेकिन फ़ोन करके बोल दिया था घर वालों को कि रानू सर आएंगे, उनके चैनल के माध्यम से अपील करो, कम से कम कुछ तो सुनेंगे तो कुछ तो अनुभव होगा, मतलब आने का कोशिश करेंगे करके भी बोला था। और वो अपील भी करे हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ अलग ही निकल गया। शायद आने वाले थे कि नहीं, एक बार मुलाकात होता तो पता चल जाता। पता चला। चिट्ठी आप जो भेजे तो मिला क्या उनको, कुछ पता चला? तो जो चिट्ठी भेजे वो तो नहीं मिला सर उनको, क्योंकि वो घर में ही है। अभी वो जो पहुंचाने के लिए बोला था मैं,
तो उस टाइम मैं चिट्ठी छोड़ के एक दिन हुआ होगा शायद, मैं बिलासपुर गया हम्म, तो तीसरा दिन में एनकाउंटर हो गया उनका। हम्म, तो इतना जल्दी मैं पहुंच भी नहीं पाई और आसपास पता भी नहीं था कि आसपास है ही करके, तो इस कारण से शायद मिल नहीं पाया उनका। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था जिस तरफ एनकाउंटर अन्नापुर की तरफ कहीं हुआ है, बता रहे हैं कि उस तरफ होंगे बोल के बिल्कुल आइडिया नहीं था? आइडिया नहीं था सर उधर बिल्कुल, कि क्योंकि उधर बहुत सारे कैंप मन भी है, सपी मार क्या कानला पड़ती अगर वगैरह, हम्म, तो इतना तो नहीं था कि उधर होंगे करके। हम्म, तो अगर होंगे तो आसपास अगर पता रहता तो हम, अगर उधर भी हमको पहले पता रहता तो हम लोग चल देते उधर, हम्म, कि एक बार हम बोलते बैठ के कि चलो जाएंगे करके। हम्म। मुलाकात होता तो बुला जी लेते हैं? बुला लेते। अभी भी लेकिन बहुत सारे लोग हैं, क्या लगता है उनको वापस आ जाना चाहिए? अब आपके पिताजी तो चले गए, जी लेकिन अभी जितने भी हैं उनको तो वापस आना चाहिए। हम्म, अभी लगभग समाप्त हो चुका है इस आंदोलन का, तो अभी जितने भी बचे हैं वो आके हम्म, पुनर्वास में जुड़ना चाहिए। हम्म, अभी इतनी कम संख्या में इतनी पूरा कमर टूट गई तो फिर इनका आज के डेट में कोई सपोर्ट तो नहीं करेगा। पूरा सब पब्लिक सब मतलब समय का खेल है, जो ताकतवर बनाता है। अभी उनका समय नहीं है, समय अब इनका है, तो इसी हिसाब से आना चाहिए उनको। समय नहीं। अच्छा, आप CGPSC करके क्या बनना चाहते हो राकेश? क्या इच्छा है, क्या सोच है? मेरा इच्छा था कि मेरे को हमेशा पापा मेरे को प्रेरित करते थे। हाँ, भले मैं इधर हूँ, मानता मैं गलत हूँ या सही हूँ, वो जनता निर्णय करेगी, लेकिन मैं खुद से मैं अपने आप का तारीफ नहीं कर सकता कि मैं अच्छा लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो जो भी है जनता तय करेगी करके वो बोल रहे थे। लेकिन तू पढ़ लिखना ज़रूर, जनता की सेवा करना हमेशा, कम से कम पढ़ लिख के कम से कम। मेरा ख्वाहिश था कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनने का था। अभी भी कोशिश करूँगा सर पढ़ाई करने का। जी अभी भी वो क्या चाहते थे कि क्या बनो? कोई बोलते रहे कि क्या हाँ, बनना पड़े? बोले थे मेरे को कि LLB करने के लिए भी बोले थे कि कुछ जैसे कि LLB करेगा तो जितने भी अगर वकालत भी करेगा ना, तो कल के टाइम पे जितने भी आसपास जैसे कि गरीब जनता के अपने क्षेत्र में जितने भी मतलब अपने क्षेत्र में खास करके पढ़े लिखे वाले तो हैं ही नहीं है, तो उनको पर जो भी होता है उनके बोले तो उनके दुखों के साथ लड़ना, हमेशा उनके साथ देना करके बोलते थे। जी नौकरी के लिए नहीं बोलते थे? जी नौकरी के लिए तो नहीं बोलते थे, वकील बनने बोलते? जी वकील बन के हमेशा दुखित रहने वाले पीढ़ियों का सहयोग करना, कल के दिन उनका मतलब जो भी मदद करना, समस्या रहता है उनको समाधान करना करके मेरे को समझाते थे। आप कैसे देखते हो अपने पिताजी के लड़ाई को? सही था कि गलत था उनका लड़ाई? अगर मेरे ओर से देखा जाए तो सही था सर। अभी क्या है, अब वो पूरी दुनिया एक तरफ है, अब वो एक तरफ है, तो फिर सरकार तो उनको सही साबित नहीं करेगी। अब हमारे हिसाब से, अब मैं उसका खुद बेटा होते ना, तो मेरे लिए तो पिताजी सही कभी गलत नहीं लगेगा, जो भी करें सही लगेगा। अभी क्या जैसे जो माओवादी संगठन में रहते हैं उनके ऊपर आरोप रहता है कि बहुत सारे निर्दोषों का हत्या किए या बेवजह मारे, तो आपके पिताजी के ऊपर भी रहा होगा ऐसा आरोप? तो मेरे पिताजी के ऊपर ऐसा आज तक ऐसा कुछ आरोप नहीं है सर। हमेशा वो जनता के बीच रहता रहा, हमेशा लड़ाई झगड़ा जो भी निपटा रहा, हमेशा समझौता करता था, लेकिन ऐसा कोई घटना को अंजाम नहीं दिए हो आज तक कि जिससे पब्लिक को ठेस पहुँचे, जनता को परेशानी हो, बल्कि हमेशा ये कड़ा रहे कि उनका समाधान मैं कैसे करूं, कैसे समझौता करूं, यही सोचते थे हमेशा। अब कैसे करोगे आगे? मतलब हालांकि वो तो थे, तो भी पैसा ऐसा तो नहीं भेजते रहे घर? नहीं सर, ऐसा तो नहीं भेजते थे। अभी भी जिंदगी तो वो आप खुद बोलते थे कि पार्टी इतना गरीब है कि हम
उनका संगठन को चलाने के लिए पैसा ख़त्म होता है तो फैमिली को उन लोग कभी बेचते भी नहीं। तो अभी क्या बोल रहे हैं, उनकी डेड बॉडी अभी नहीं दी है ना आप लोगों को? तो अब तक उनका डेड बॉडी नहीं दिए हैं तो टाइम लगेगा थोड़ा, तो कोट्टावली में जाके टीआई से बात करना पड़ेगा। उसके बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ले जाओगे करके बोल रहे हैं। कैसे हुआ एनकाउंटर, कुछ पता चला क्या उसके बारे में? उसका क्लियर ही नहीं हुआ सर कि कैसे हुआ क्या है करके, तो उसका पूरी जानकारी तो नहीं है मेरे पास भी। अभी तक कुछ भी, थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं पता चला? जी नहीं पता चला कि बस यही हुआ कि हाँ, बस यही पता चला कि उनका एनकाउंटर हुआ है, वहाँ पर मुठभेड़ हुआ है करके यही पता चला है। उसके सिवा कुछ खास सबूत, खास जानकारी तो नहीं है मेरे पास। ठीक है राकेश, तो अभी फिर उनके बॉडी को लेके घर जाओगे आज? जी सर, आज ही अंतिम संस्कार करोगे? अंतिम संस्कार करेंगे सर। आज ही? जी। और कहाँ हैं आपकी बहन लोग भी आए हैं? कौन कौन है? बहन लोग सब घर में हैं। हाँ, तो मैची और मेरे चाचा लोगों के साथ आया हूँ मैं इधर, ठीक है, लेके जाएंगे। ठीक है राकेश। जी। तो ये राकेश बिरजा हैं, दिलीप बिरजा, जो कि टाइगर रिजर्व में एक बड़ा नाम था उनका, DVCM थे वो उस इलाके में, और उनके घर गया हुआ था। मैंने भी बहुत कोशिश की कि किसी तरह से दिलीप बिरजा वापस आ जाएं, और उनके परिवार वालों ने भी कोशिश की, लेकिन नहीं आ पाए। हो सकता है कि कुछ और ही उनके लिए लिखा गया था, और जो संजाम तक पहुँचे। अभी भी सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि जो लोग जंगल में हैं वो लौट कर आ जाएं, क्योंकि उनके जो साथी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि उनको लगता है कि अगर मैं जो माओवादियों को अगर अपील कर रहा हूँ कि आप आ जाइए लौट कर, अगर आपको कोई रास्ता चाहिए तो हम बना कर देंगे, तो लोगों को लगता है कि ये जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको मैं वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज दिलीप बिरजा की अगर मौत हो गई है, तो जो लोग घर से बैठकर 200-250 का रिचार्ज करके केवल ये कमेंट करते हैं, आज वो कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और इस लड़ाई में मुझे लगता है कि अगर आप बहुत कमज़ोर हैं, जैसे दिलीप बिरजा के बेटे ने भी कहा कि जब आपका समय नहीं है, आपके शीर्ष नेता खुद वापस आ चुके हैं, तो आपको भी जंगल में रह के, मतलब किस कॉन्फिडेंस में आप जंगल में हैं, ये आपको सोचना चाहिए। किसके भरोसे आप जंगल में हैं, ये भी आपको सोचना चाहिए। दिलीप बिरजा के घर से भी मैंने इस बात को कहा था कि अब समाज आपके साथ नहीं है। ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि उनके साथ के लोग जो सरेंडर किए, उन्होंने ही लोकेशन पुलिस को दी और उस आधार पर ऑपरेशन हुआ है, और जिस पर दिलीप बिरजा और उनके साथ लोगों को मारा गया। 6 माओवादी मारे गए हैं, जिनकी डेड बॉडी वहाँ पोस्टमार्टम की जा रही है। गाड़ियाँ आ चुकी हैं जिसमें उनकी डेड बॉडी को डालकर जवान लेकर जाएंगे, और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। मोहन करती के घर में गया हुआ था, मोहन करती लौट कर आए थे, तो मुझे बेहद खुशी हुई थी। मुझे उम्मीद थी कि दिलीप बिरजा भी लौट कर आ जाएंगे तो एक जान और बच जाएगी। नहीं बच पाई, इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। और लड़ाई उनकी सही थी गलत थी, हर किसी के नज़रिए से उसका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बेवजह अब मारा जाना मुझे लगता है कि ये सही फैसला नहीं है। अभी भी जो माओवादी हैं जिनको लगता है कि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा वापस आने का, या कोई माध्यम नहीं मिल रहा, या उनके मन में कोई डर है कि वापस आएंगे तो ऐसा ना हो कि फोर्स मार देगी, तो आप नीचे जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर अगर आप संपर्क करेंगे, तो अगर आप आना चाहेंगे, क्योंकि ये अभी भी आपका निजी फैसला है, तो हम आपकी मदद करेंगे। और नहीं आना चाहेंगे तो ये भी आपका निजी फैसला है कि लड़ना है और आगे क्या करना है। ये वीडियो बातचीत थी, अगर आपको लगता है कि और लोगों तक जानी चाहिए तो शेयर कर सकते हैं। बाकी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना नहीं करना है आपका निजी फैसला है। धन्यवाद।